हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी झारखंड। तो दोस्तों, आज हम 2017 झारखंड और निरीक्षक दारोगा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप स्टडी झारखंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेट नंबर 8 होगा। इससे पहले हमारा कुल 7 सेट आ चुके हैं, तो उन्हें भी आप देख लीजिए दोस्तों, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के सवालों पर। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? और हमारे ऑप्शन है मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी या रघुवर दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जी दोस्त फ्रेंड्स हमारे राज्य के पहले मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। इनका कार्यकाल था 15 नवंबर सन 2000 से 18 मार्च सन 2003 तक। लगभग 3 साल तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। और इनका जन्म गिरिडीह जिले के कोड़ियाबेग गांव में हुआ था। बाबूलाल मरांडी के जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गिरिडीह जिले के कोड़ियाबेग गांव में। तो सीएम बनने के समय ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे। 6 महीने के भीतर रामगढ़ उपचुनाव में, फ्रेंड्स याद रखिएगा, कहाँ? रामगढ़ उपचुनाव में चुनाव लड़कर जीतने के बाद ये विधानसभा सदस्य बने तथा सीएम पद का, जो सीएम का पद था, उसे बरकरार रखा। और ये किस पार्टी से थे? तो भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से संबंधित थे। 2006 में इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया तथा अपनी खुद की पार्टी जेवीएम पार्टी की स्थापना की। और वर्तमान में ये फिर से बीजेपी पार्टी में चले गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे? और हमारे ऑप्शन है 14 सितंबर 2007 से 23 अगस्त 2008 तक, 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2009 तक, 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक, या 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2010 तक। और इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक। मधु कोड़ा जी झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आजसू पार्टी से की थी। किस पार्टी से? आजसू पार्टी से की थी। तथा जो मधु कोड़ा है, ये बाबूलाल मरांडी सरकार में पंचायती राज मंत्री थे। झारखंड के पहले पंचायती राज मंत्री कौन थे? तो मधु कोड़ा जी थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? और हमारे ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, शकुंतला मुर्मू, केतकी मुर्मू या लैला मुर्मू। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, द्रौपदी मुर्मू। जी फ्रेंड्स, जो द्रौपदी मुर्मू है, ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। पर इनका कार्यकाल था 18 मई 2015 से जुलाई 2021 तक। झारखंड की पहली महिला एवं प्रथम आदिवासी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी। साथ ही ये देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी थी। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली ये झारखंड की पहली राज्यपाल थी। और ये किस राज्य से थी? तो उड़ीसा राज्य से थी। फ्रेंड्स, हमारे राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो श्री रमेश बैस। वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री रमेश बैस। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है? झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? और हमारे ऑप्शन है पलामू, रांची, बोकारो या ईस्ट सिंहभूम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, पलामू। जो पलामू में फ्रेंड्स ग्रेफाइट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ? पलामू में। और ग्रेफाइट फ्रेंड्स आर्कियन युग की निस चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। किससे? आर्कियन युग की निस चट्टानों से ग्रेफाइट प्राप्त किया जाता है। ग्रेफाइट मेनली मुख्य रूप से लातेहार, गढ़वा तथा रांची जिलों में भी पाया जाता है। और बात हुई है यहाँ ग्रेफाइट की, तो झारखंड में लगभग 30.5 लाख टन ग्रेफाइट का भंडार है। कितना? 30.5 लाख टन ग्रेफाइट का भंडार झारखंड में है, जो देश के कुल भंडार का 57.47% है। मतलब ग्रेफाइट भंडारण में झारखंड प्रथम स्थान पर है तथा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। उत्पादन में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु का है, दूसरे स्थान पर में झारखंड। लेकिन
भंडारण में प्रथम स्थान है झारखंड का। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का मूल्य क्या है? और हमारे ऑप्शन है 15,000 करोड़, 1,500 करोड़, 20,000 करोड़ या 30,000 करोड़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, 15,000 करोड़। झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों से जो आय होती है झारखंड सरकार को, कितना है? 15,000 करोड़। काफ़ी अधिक है दोस्त। और देश के कुल खनिज का लगभग 40% खनिज हमारे राज्य झारखंड में पाया जाता है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? सन 2002 में। तब झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश, जो कि जर्मनी की रूर घाटी से इसके तुलना की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और हमारा नेक्स्ट सवाल है, पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है? जो पूर्वी सिंहभूम जिला है इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है? और हमारे ऑप्शन है 3533 वर्ग किलोमीटर, 3541.06 वर्ग किलोमीटर, 5421.10 वर्ग किलोमीटर या 2365.20 वर्ग किलोमीटर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, 3533 वर्ग किलोमीटर। जो पूर्वी सिंहभूम जिला है इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 3533 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और बात हुई पूर्वी सिंहभूम जिले की, तो पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना वर्ष 1981 को किया गया था। पहले सिंहभूम जिला था। सिंहभूम जिला को 1981 में दो भागों, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम में बांटा गया। और पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो जमशेदपुर में है, जिसे भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल दो अनुमंडल हैं, ढालभूम तथा घाटशिला। और पूर्वी सिंहभूम जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत है? तो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है पूर्वी सिंहभूम जिला। पूर्वी सिंहभूम जिले में तांबा, निकेल, यूरेनियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। और अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम पूर्वी सिंहभूम जिले की ओर से ही हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और हमारा नेक्स्ट सवाल है, गढ़वा जिले में कितने उप विभाजन हैं? कितने सब डिवीजन हैं गढ़वा जिले में? और हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो, 3। उस समय दो थे, लेकिन अभी वर्तमान में गढ़वा जिले में कुल 3। गढ़वा जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? कुल 3 अनुमंडल हैं, गढ़वा, नगर उटारी तथा रंका। वर्तमान में गढ़वा जिले में 3 अनुमंडल हैं, गढ़वा, नगर उटारी तथा रंका। और कुल प्रखंड कितने हैं? तो 20 प्रखंड है। गढ़वा जिला पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। किस प्रमंडल के अंतर्गत? तो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है रांची जिला, लातेहार जिला, गिरिडीह जिला या बोकारो जिला। जो उसरी जलप्रपात है वो झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरिडीह जिला। उसरी जलप्रपात कहाँ है? तो गिरिडीह जिला में है। बात हुई है गिरिडीह जिले की, तो गिरिडीह जिले की स्थापना 6 दिसंबर सन 1972 को किया गया था तथा गिरिडीह जिले का क्षेत्रफल 4,962 वर्ग किलोमीटर है। तथा गिरिडीह जिले में हरिहर धाम तथा लंगटा बाबा मेला यहीं लगता है। कहाँ लगता है लंगटा बाबा मेला? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, लंगटा बाबा मेला गिरिडीह जिले में लगता है। चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? हमारे ऑप्शन है राजा बसंत राय, राजा श्यामल देई, राजा हरि सिंह या राजा सिंधिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, राजा बसंत राय। बसंत राय को किसने बसाया था? तो राजा बसंत राय ने बसाया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और हमारा नेक्स्ट सवाल है, खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में सही बयान का चयन करें। और हमारा ऑप्शन है 1,200 रुपये का मासिक स्टाइपेंड दिया जाता है, युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है, शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है या वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है। और हमारे ऑप्शन है 1 और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3 या ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। जो खेल प्रतिभा खोजो जो योजना था इसके संदर्भ में क्या सही है? तो सभी सही है। इनमें 1,200 रुपये का मासिक स्टाइपेंड दिया जाता था,
तो खेल प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता था, शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था तथा वार्षिक अनुदान भी दिया जाता था। ये चारों जो है सही है खेल प्रतिभा खोजों के संदर्भ में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में निम्नलिखित में से 5,000 से कम की छोटी आबादी है। हमारे ऑप्शन है उरांव, लोहरा, भूमिज या गोरेट। इस सवाल में ये पूछा गया है कि वो कौन सी जनजाति है जिसकी जनसंख्या 5,000 से कम है। हमारा ऑप्शन क्या है, उरांव, लोहरा, भूमिज तथा गोड़ेत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 गोड़ेत। जो गोड़ेत जनजाति है इसकी जनसंख्या कुल कितनी है, तो 4,937 है। कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.06%। और गोड़ेत जनजाति की बात हुई है तो गोड़ेत जनजाति संतान समुदाय की जनजाति है तथा गोड़ेत जनजाति का मुख्य निवास स्थान रांची तथा पलामू है। और गोड़ेत जनजाति प्राचीन काल में पहरेदारी का काम किया करती थी। क्या काम किया करती थी, प्राचीन काल में पहरेदारी का काम किया करती थी। और हमारे ऑप्शन 1 में है उरांव जनजाति। तो उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 18%। ऑप्शन 2 में है लोहार जनजाति। तो लोहार जनजाति की जनसंख्या लगभग 2 लाख है। ऑप्शन 3 में भूमि जनजाति है। तो भूमि जनजाति की जनसंख्या भी लगभग 2 लाख है। भूमि जनजाति को धनबाद का सरदार भी कहा जाता है। झारखंड की सबसे कम जनसंख्या की जनजाति कौन सी है, तो खोंड जनजाति है। कौन सी जनजाति है, खोंड जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार खोंड की जनसंख्या मात्र 2 से 21 थी, जो कि कुल जनजाति जनसंख्या का 0.03% था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में देश आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। हमारे ऑप्शन है 50%, 80%, 90% या 60%। सवाल पूछा गया है कि झारखंड राज्य में जो आदिवासी जनसंख्या है तो ग्रामीण इलाकों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की रहती है। और उसका सही उत्तर होगा 90%। जो आदिवासी जनसंख्या है वो कुल कितनी जनसंख्या है इनकी, 86,45,042। कुल आदिवासी जनसंख्या कितनी है राज्य में, 86,45,042, जो कि कुल जनसंख्या का 26.2% है। और लगभग 91.2% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है आदिवासियों की, तथा 8% शहरी इलाकों में रहती है। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड चौथे नंबर पर है। सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या रांची में पाई जाती है, और प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या खूंटी में पाई जाती है, जिससे कुल जनसंख्या का 73% जनजातीय जनसंख्या है खूंटी का। तथा सबसे कम जनसंख्या आदिवासियों की कोडरमा में पाई जाती है, लगभग 6,903। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और हमारा नेक्स्ट सवाल है, समथल समथल संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। जो संथाल जनजाति है वो विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है, सरहुल का दूसरा नाम क्या है। तो सही उत्तर है, यहाँ ऑप्शन है बाहा, नाहा, काहा या गाहा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 बाहा। बात हुई है सरहुल पर्व की। तो सरहुल पर्व मनाया जाता है चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो सरहुल को फूलों का पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व कुल 4 दिनों तक चलता है। यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो सरहुल है। संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को बा पर्व कहते हैं, तथा मुंडा जनजाति में सरहुल कहा जाता है। उरांव जनजाति में खद्दी कहा जाता है। खड़िया जनजाति में जंकोर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है, सबूत नहीं होगा, यह सच्चाई होगा। सच्चाई के लिए बलिदान, सच्चाई के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। और हमारे ऑप्शन है कोरबा, सोरिया, पहाड़ी खड़िया तथा खरवार। इसका सही उत्तर होगा खरवार। जो खरवार जनजाति है वह सच्चाई के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। खरवार जनजाति लड़ाकू जनजाति मानी जाती है, तथा ये झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से। इनका निवास स्थल मेनली मुख्य रूप से ये
मिलते हैं पलामू, लातेहार तथा गढ़वा जिले में। पलामू तथा लातेहार में खरवार जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है तथा इनकी जनसंख्या लगभग 2.5 लाख है। कितनी है? 2.5 लाख। इनका खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? तो खेर वृक्ष से कत्था बनाना इनका परंपरागत पेशा है। खरवार जनजाति कुल 4 उपजातियों में विभाजित है: भोगता, मांझी, राउत तथा महतो। तथा खरवार जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। किस जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है? तो खरवार जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, छोटानागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? हमारा ऑप्शन है रांची, आसनसोल, सिंदरी या भिलाई। जो छोटानागपुर पठार है तो किस बस्ती में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा रांची। रांची। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? हमारे ऑप्शन है 80, 81, 100 या 71। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 81। झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 81 सीटें हैं। 126वें संविधान संशोधन के बाद जो एंग्लो इंडियन समुदाय को जो आरक्षण था, एक सीट झारखंड में थी, उसे खत्म कर दिया गया है। और कुल सीटें कितनी हैं? तो 81 सीटें हैं। 81 सीटों में जो एसटी के लिए आरक्षित कितनी है? 28 सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं। एससी के लिए 9 सीट आरक्षित हैं तथा जनरल के लिए 44 सीट हैं। वर्तमान में झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष रविंद्र चंद्र महतो हैं, जो कि नाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में झारखंड विधानसभा में कुल 10 महिला विधायक हैं तथा सबसे कम उम्र की विधायक अंबिका प्रसाद है, जो कि बड़कागांव की विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से। हेमंत सोरेन हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन किस विधानसभा सीट से हैं? तो बरहेट विधानसभा सीट से विधायक हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? और हमारे ऑप्शन है रांची, दुमका, बोकारो या धनबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, रांची। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। जो झारखंड उच्च न्यायालय है यह देश का 21वां उच्च न्यायालय है। और जो उच्च न्यायालय के गठन के तहत संविधान में अनुच्छेद 214 के तहत हर राज्य में एक उच्च न्यायालय गठन का प्रावधान किया गया है। तथा झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता। कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। तथा झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा थी। वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में कुल 20 न्यायाधीश हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है? हमारे ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, तीसरे। तांबे की खदानों में झारखंड तीसरे स्थान पर है। बात हुई तांबा की, तो तांबा उत्पादन में झारखंड तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे में राजस्थान है तथा तीसरे में हमारा राज्य झारखंड है उत्पादन के मामले में। तथा भंडारण में पहले नंबर पर राजस्थान है और दूसरे नंबर पर हमारा राज्य झारखंड है तथा तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। जो तांबा है, वो तांबा मुख्य रूप से झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिले में तांबे के मुख्य खाने हैं मूसाबनी, धोबनी, सुरादा, केंदाडी तथा घाटशिला। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? हमारा ऑप्शन है रांची, बोकारो, धनबाद या गोड्डा। इसका सही उत्तर होगा बोकारो। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो बोकारो में स्थित है, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना वर्ष 1964 को किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से तथा उत्पादन शुरू किया गया था वर्ष 1974 में। बात हुई है बोकारो जिले की, तो बोकारो जिले की स्थापना वर्ष 1990 में धनबाद तथा गिरिडीह जिले के प्रखंडों को मिलाकर किया गया था। धनबाद से 2 प्रखंड तथा गिरिडीह के 6 प्रखंड को मिलाकर बोकारो जिले का गठन किया गया था। बोकारो जिले का कुल क्षेत्रफल 2883 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी दल का क्या नाम है? हमारे ऑप्शन है झारखंड जगुआर, झारखंड शेर, झारखंड बाघ या झारखंड चीता। इसका सही उत्तर है झारखंड जगुआर। जो झारखंड जगुआर है और विशेष रूप से माओवादी विरोधी दल है।
और चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बात हुई है झारखंड जगुआर की, तो झारखंड जगुआर की स्थापना 2008 को किया गया था, आज से 13 साल पहले, 2008 को। और झारखंड में कुल 24 जिलों में 22 जिले जो है वो उग्रवाद प्रभावित जिले हैं। वामपंथी उग्रवादियों की सरेंडर है एवं पुनर्वास हेतु नई नीति 2015 को लाई गई थी, 2015 को। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सेशन चल रहा है हमारा, ये झारखंड दारोगा 2017 में पूछे गए सवालों का सेशन चल रहा है। इसमें हर सेट झारखंड दारोगा में पूछे गए सारे सेट मिलेंगे। तो इन वीडियोस को फ्रेंड्स कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ सोने के टाइम क्या करना है, इसे कान में लगा कर हेडफोन लगाकर सिर्फ चुपचाप सो जाना है, सुनते हुए सो जाना है और कुछ नहीं करना है। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, सुनिए, उसके बाद अपने आप आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपको आपकी जानकारी कितनी अधिक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए अधिक से अधिक। चलते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है। झारखंड सरकार है ये कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना की को शुरू करने की योजना बना रही है। हमारा ऑप्शन है अर्जुन, अभिमान, आर्या या अभिमन्यु। इसका सही उत्तर होगा आर्या। क्या होगा? आर्या। जो झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए आर्या योजना चालू करने की योजना बना रही थी। और आर्या योजना की शुरुआत वर्ष 2016 को किया गया था। और आर्या का फुल फॉर्म है ARYA। आर्या का फुल फॉर्म A फॉर अट्रैक्टिंग एंड R फॉर रिटेनिंग, Y फॉर यूथ एंड A फॉर एग्रीकल्चर। तो आर्या का फुल फॉर्म क्या है? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हमारे ऑप्शन है कछार की मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या रेतीली मिट्टी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 रेतीली मिट्टी। जो रेतीली मिट्टी है वो झारखंड के हजारीबाग तथा धनबाद जिले में पाई जाती है। और तथा झारखंड में सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के कुल क्षेत्र का लगभग 90% क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड में कुल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी पाई जाती है झारखंड में, और राजमहल की पहाड़ियों में काली मिट्टी पाई जाती है। बात हुई है हजारीबाग जिले की, तो हजारीबाग जिले की स्थापना वर्ष 1833 को किया गया था तथा हजारीबाग जिले की कुल क्षेत्रफल 3555 वर्ग किलोमीटर है। तथा रेतीली मिट्टी में क्या उगाया जाता है? तो मोटे अनाजों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है रेतीली मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, बिहार या उड़ीसा। बात हुई है झारखंड के उत्तर में। एक मैप बनाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा झारखंड है, ठीक है। तो झारखंड के उत्तर में यहाँ कौन सा राज्य है? यहाँ बिहार है, बिहार राज्य। कौन सा राज्य? तो बिहार राज्य। उत्तर में बिहार राज्य है। तो दक्षिण में उड़ीसा, दक्षिण में उड़ीसा राज्य है। तो पश्चिम में 2 राज्य हैं। कौन सा? छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश। और पूर्व में कौन सा राज्य है? तो पूर्व में पश्चिम बंगाल। पूर्व में कौन सा राज्य है? पूर्व में पश्चिम बंगाल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 बिहार। झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है झारखंड एक देश विधायकीय राज्य है। जो झारखंड में स्टेट लेजिस्लेचर है किस कितने हैं? एक सदनीय है, द्विसदनीय है, त्रिसदनीय है या चतुर्सदनीय है। इसका सही उत्तर होगा एक सदनीय। झारखंड का विधायिका जो विधानसभा है कैसा है? वो एक सदनीय है, सिर्फ विधानसभा है। विधान परिषद झारखंड में नहीं है, विधान परिषद नहीं है। देश में कुल 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद तथा विधानसभा दोनों हैं। वे कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, यूपी तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। हाल ही में फ्रेंड्स जो पश्चिम बंगाल सरकार है, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी क्या बोलते हैं विधान परिषद के लिए
रिजोल्यूशन पास किया है अपनी विधानसभा में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? हमारे ऑप्शन है 0, 1, 2 या 3। जो झारखंड राज्य है हमारा, वो कितने देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो 0। झारखंड राज्य किसी भी देश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। झारखंड स्टेट के हमारा राज्य कैसा है? एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। किसी भी राज्य के साथ, किसी भी देश के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, उथुलुस और जागहीस झारखंड के किस जनजाति का वर्ग हैं? हमारा ऑप्शन है हो, बिरहोर, खोंड या गोंड। इसका सही उत्तर होगा बिरहोर। उथुलुस तथा जागहीस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं? तो बिरहोर जनजाति के वर्ग है। बिरहोर जनजाति के वर्ग है उथुलुस तथा जागहीस। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? हमारा ऑप्शन है धनबाद, रांची, बोकारो या दुमका। इसका सही उत्तर होगा धनबाद। तोपचांची झील है वो फ्रेंड्स कहाँ है? धनबाद जिले में है। बात हुई है धनबाद जिले की, तो धनबाद जिले की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1956 को किया गया था। और धनबाद जिले का कुल क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है तथा धनबाद जिले में का लिंगानुपात सबसे कम है 909 तथा धनबाद जिले का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक है। जिले राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? धनबाद जिले में पाया जाता है 1361 प्रति वर्ग किलोमीटर। तथा धनबाद जिले में जो नगरीय जनसंख्या है सबसे अधिक पाई जाती है। नगर जनसंख्या सबसे अधिक धनबाद जिले में पाई जाती है। कुल जनसंख्या का 58% नगरीय जनसंख्या है, लगभग 15.5 लाख। तथा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, जो दशक की जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे कम धनबाद जिले की है, लगभग 12%। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? हमारे ऑप्शन है 76%, 70%, 69% या 83%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, 76.84%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 76.84%। तथा कुल साक्षरता कितनी है? कुल साक्षरता 66.41%। कुल साक्षरता 66.41%। पुरुष साक्षरता 76.84% तथा महिला साक्षरता 55.42%। और झारखंड के रांची जिला है जो है, रांची जिले में सबसे अधिक साक्षरता दर पाई जाती है, लगभग 76%। तथा सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़ जिले में पाई जाती है, लगभग 49%। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? और हमारे ऑप्शन है दामोदर, दक्षिणी कोयल, बराकर या फल्गु। इसका सही उत्तर होगा फल्गु। जो फल्गु नदी है वो झारखंड की मुख्य नदी नहीं है। बाकी तीन दामोदर, दक्षिणी कोयल तथा बराकर नदी धनबाद की झारखंड की मुख्य नदी है। बात हुई है ऑप्शन 1 में दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र है तथा यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इस दामोदर नदी की कुल लंबाई 224 किलोमीटर है तथा झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। तथा दक्षिणी कोयल नदी की जो उद्गम है वो रांची जिला का नगड़ी गांव में है। इसका अपवाह क्षेत्र लोहरदग्गा, गुमला, रांची तथा पश्चिमी सिंहभूम में है। अब बात हुई है ऑप्शन 3 में बराकर नदी की। बराकर नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर पठार है। इसका अपवाह क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह तथा धनबाद। और ऑप्शन 4 में फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से है तथा फल्गु नदी को निरंजना, अंतसलिता या लीलाजन, इन तीन नामों से पुकारा जाता है। फल्गु नदी को क्या कहा जाता है? निरंजना, अंतसलिता तथा लीलाजन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट और अंतिम सवाल है आज के सेशन का, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? और हमारे ऑप्शन है 19.25%, 10.05%, 7.14% तथा 9.25%। झारखंड जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ये झारखंड है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बंजर भूमि है? तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा 7.12%। झारखंड का कुल भूमि का 7.12% भूमि जो है वो बंजर भूमि है तथा कुल कृषि योग्य भूमि कितना है? तो 38%, 38% भूमि कुल कृषि योग्य भूमि है तथा वन भूमि कितनी है? वन भूमि 29.62%। झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो कुल सिंचित क्षेत्र 12.1% है तथा
कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 32%। 32% क्षेत्र कुल बोया गया क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारा सेट नंबर 8। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे वीडियोस अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।